नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर पूछे जाते हैं जीके से रिलेटेड आपको इस पे करवाया जाएगा। तो आपको इस चैनल पे भरोसा करके सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ग्रो करने में आप लोग मदद कीजिए। तो देखिए, आज हम पेपर लेकर आए हैं डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का पेपर हुआ था जूनियर इंजीनियर का सिविल का 23 अप्रैल 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी पेपर पूछेंगे सब लोग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और देखिए, आपको इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके अफेयर्स 25 पे मिल जाएगा। और देखिए, आपके पास कोई भी एग्ज़ाम का पेपर होता है तो आप gkafairs25@gmail.com पे ज़रूर भेजिए ताकि यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। तो देखिए, क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में गंगा नदी पश्चिमी हिमालय से निकलती है। तो गंगा नदी निकलती कहाँ से? पश्चिमी हिमालय से। तो देखिए, लेकिन किस राज्य से? तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, गंगा नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। देखिए, यहाँ तो सिर्फ पश्चिमी हिमालय बोल दिया है, लेकिन गंगा नदी निकलती कहाँ से है? तो गंगोत्री के पास जो गोमुख हिमानी है, यानी कि कौन सा हिमानी है? यानी कि गोमुख हिमानी यानी कि ग्लेशियर्स है, वहाँ से निकलती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो गंगोत्री से निकलती है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये आपको 2525 लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो कि भारत में बहती है। और गंगा जो है देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का मिलन है, तो उसके बाद जो है गंगा के रूप में जानते हैं। यानी कि भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, तब जाकर गंगा बनती है। लेकिन ये निकलती कहाँ से है? तो पश्चिमी हिमालय से गोमुख जो हिमानी है गंगोत्री के पास में, वहाँ से ये निकलती है। 2525 किलोमीटर बहती है और ये बांग्लादेश में होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के राज्यों के परिषद को क्या कहा जाता है। तो देखिए, राज्यों के जो परिषद होते हैं उनको कहा जाता है राज्यसभा। राज्यसभा बोला जाता है। और राज्यसभा के पदेन सभापति यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बनिए। एम वेंकैया नायडू के स्थान पे बने हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो राज्यों के परिषद को राज्यसभा बोला जाता है। और इसको सदन, यानी कि भारत के संसद में 2 सदन होते हैं, एक जो है उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो उच्च सदन इसको बोला जाता है राज्यसभा को, और निम्न सदन होता है लोकसभा। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि सेब में मुख्यतः किस प्रकार के अम्ल यानी कि एसिड पाए जाते हैं। तो एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं। तो कौन सा जो है अम्ल सेब में पाया जाता है? तो सेब खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, आप लोग खाए भी होंगे। सबसे पहला जो इंग्लिश आदमी सीखता है तो ए फॉर एप्पल ही जो है सिखाया जाता है। तो सेब में मुख्यतः जो मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा मैलिक अम्ल। अब देखिए, आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम आपको लेकर आते हैं, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती है। आप लोगों को जो है हूबहू क्वेश्चन जो है करवाया जा रहा है, तो आप लोग बस इसका जो है लाभ उठाइए। और देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में जो ऑप्शन नंबर ए है टार्टरिक एसिड, वो पाया जाता है इमली में। तो इमली में टार्टरिक एसिड और सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि इनमें से किसे प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। तो देखिए, जो दूरी मापने की जो इकाई है वो प्रकाश वर्ष है, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष, न कि समय मापने की। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि समय मापने की इकाई है। देखिए, ऑप्शन बी में समय भी दिया हुआ है, लेकिन इसको नहीं करना है। आंसर यहाँ पर होगा दूरी। दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष में 1 लाइट ईयर अगर हम बात करते हैं तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष में होता है। और देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। तो पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। क्यों? क्योंकि एक पारसेक अगर हम बात करते हैं कितना होता है तो 3.26 लाइट ईयर होता है। तो देख रहे हैं 3.26 लाइट ईयर, और इसको मीटर में अगर हम बदलते हैं तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, 3.26 लाइट ईयर है, और लाइट ईयर
में कितने होते हैं, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये आपको पूरा सब कुछ मैंने बता दिया है, तो इतना जो है याद रखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि अमेरिकी ओलंपिक एवं पेशेवर मुक्केबाज मोहम्मद अली को कौन नहीं जानता। ये मोहम्मद अली हैं जो कि आपको पेशेवर मुक्केबाज हैं, कहाँ के, तो अमेरिका के हैं। तो 20वीं सदी की महत्वपूर्ण जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं मशहूर खेल हस्ती के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनका बचपन का नाम क्या था, यानी कि जन्म का नाम क्या था। अब जाकर इन्होंने मोहम्मद अली के रूप में जो है ख्याति प्राप्त की है, लेकिन इनका बचपन का नाम था कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर। तो देखिए इस तरह के जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट हस्तियां होती हैं, उनके बचपन का नाम अगर इन्होंने 2 नाम रखे हैं तो इनको जो प्रचलित नाम नहीं है वो नाम जो है अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो मोहम्मद अली को कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर के नाम से जाना जाता था बचपन में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। तो देखिए 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 1617 में बताना है। तो 1617 में कौन सा मुगल जो है बादशाह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। तो देखिए उस समय थे जहांगीर। तो जहांगीर का कार्यकाल रहा है 1605 से लेके 1627 के बीच में, 1627 ईस्वी के बीच में। तो देखिए 1627 के बीच में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जहांगीर। अब देखिए मुगल वंश के संस्थापक थे कौन, तो बाबर। तो देखिए बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो इस तरह से क्रम याद रखना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो जहांगीर के समय में 1617 ईस्वी में जो है अनुमति मिली थी। देखिए क्वेश्चन है कि जून 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने सड़कों का निर्माण करने के लिए तारकोल के साथ क्या मिलाने का फैसला किया। तो देखिए करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी। तो प्लास्टिक अपशिष्ट मिलाने की बात कही थी महाराष्ट्र सरकार ने जून 2016 में। तो प्लास्टिक अपशिष्ट यानी कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि मायोपिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो लोग अक्सर कन्फ्यूज होते हैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को जो है दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ये आँख से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा दूसरा, आँख इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मायोपिया को जैसा मैंने बताया, ये इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसमें होता क्या है, तो लोग नज़दीक तो देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में नज़दीक तो देखते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का सहारा लेते हैं। अवतल लेंस यानी कि 2 लेंस होते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस, तो अवतल लेंस का सहारा मायोपिया को दूर करने के लिए किया जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को तो देख पाते हैं लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस तो यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अवतल को कनकेव, तो कनकेव लेंस का उपयोग होता है मायोपिया में, जबकि कन्वेक्स लेंस का उपयोग होता है किसमें, तो हाइपरमेट्रोपिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो कन्फ्यूजन्स है, मायोपिया में निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, दूर की वस्तुओं को नहीं। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो जो लेंस है उसको भी मैंने बता दिया है। देखिए क्वेश्चन है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड एम्पेरर अशोक बिलोंग्स, यानी कि जो अशोक थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो मौर्य वंश इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि मौर्य वंश के महान शासक अशोक थे, इसको ध्यान रखना है। और देखिए मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो है संस्थापक थे मौर्य वंश का, इसको ध्यान रखना है। और इसके महान शासक थे अशोक। क्वेश्चन है कि हु वॉन द 2017 रोनाल्ड गैरोज मेंस सिंगल टूर्नामेंट। अब देखिए 2017 तो अब काम का नहीं है लेकिन 2022 को मैं बताता हूं। तो देखिए रोनाल्ड गैरोज को बुलाया जाता है फ्रेंच ओपन। ये आपको लॉन टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो सबसे पहला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, दूसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन होता है जिसको रोनाल्ड गैरोज बुलाया जाता है। और इसके बादशाह माने जाते हैं राफेल नडाल। तो राफेल नडाल 2017 में जीते थे, तो इसको ध्यान रखना है। लेकिन आपको 2022 का ध्यान रखना। तो देखिए 2017 का इन्होंने राफेल नडाल ही जीता था,
लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2022 का तो राफेल नडाल ही जीता है, लेकिन जो आपको विमेंस में क्या, तो ईगा स्विएटेक, तो राफेल नडाल स्पेन के हैं जबकि ईगा स्विएटेक पोलैंड के हैं। तो पोलैंड के ईगा स्विएटेक ने विमेंस सिंगल्स रोनाल्ड गैरोस 2022 का खिताब जीता, जबकि राफेल नडाल 2022 के रोनाल्ड गैरोस के विजेता बने। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसका ये आपको 126वां जो है यहाँ पर एडिशंस था, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन थे, मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अदर पेपर भी डिस्कशन होते रहेंगे लगातार इसी तरह से। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और देखिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।